दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स अमेरिका और चीन एक बार फिर सीधी भिड़ंत में है और इस बार ये ट्रेड वॉर इतना भड़क चुका है कि इसकी चिंगारी भारत तक पहुंच गई है। ट्रंप के नए टैरिफ, चीन का जवाबी हमला और भारत के एक्सपोर्ट्स की बढ़ती चिंता, क्या यह ट्रेड वॉर भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोक सकता है या फिर भारत के पास इस ग्लोबल क्राइसिस को गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदलने का एक बड़ा चांस है? तो आइए इस वीडियो में आखिर में आपको न सिर्फ पूरी पिक्चर समझ में आएगी बल्कि ये भी पता चलेगा कि भारत कैसे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। 2025 की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले हज़ारों प्रोडक्ट्स पर 10% का नया इम्पोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैक्स 4 मार्च से लागू हो गया है, जिससे पहले से लगे टैरिफ के साथ चीन से आने वाले सामान पर कुल शुल्क 20% तक पहुंच गया है। ट्रंप के इस फैसले से चीन बौखला गया है। चीन ने भी पलटकर अमेरिका के एग्रीकल्चर और टेक प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब अमेरिका के किसानों और मैन्युफैक्चरर्स को भी बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका और चीन की इस लड़ाई में भारत का सीधा लेना देना तो नहीं है, लेकिन ट्रेड चेन की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण भारत भी इस झगड़े की मार झेल सकता है। ट्रंप प्रशासन ने सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि भारत के कई प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका को भारी मात्रा में जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है और अगर इन पर टैरिफ बढ़ा तो भारत की $7 बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री संकट में आ सकती है। यही नहीं, भारत के ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टैरिफ लागू हुए तो भारत को हर साल करीब 7 से 10 बिलियन का नुकसान हो सकता है। पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा और मीटिंग्स ने भारत सरकार की स्थिति को हल्के में नहीं ले रही है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए हैं, जहां वो ट्रंप प्रशासन के साथ इमरजेंसी ट्रेड वार्ता कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका से ये मांग कर रहा है कि फार्मा, ऑटो और एग्री सेक्टर पर टैरिफ कम किए जाएं। बदले में भारत कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैक्स में रियासत दे सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ डिफेंसिव खेलने वाला है या फिर अटैकिंग पोजीशन ले लेगा? तो आइए जानते हैं। इस ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी छिपी है। अमेरिका अगर चीन से दूरी बना रहा है तो भारत को खुद को अमेरिका और यूरोप के लिए नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस करना चाहिए। अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को तेज़ी से सुधार ले तो वो चाइना+1 पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियर बन सकता है। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां सस्ता लेबर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से भारत में निवेश कर सकती हैं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर भारत के लिए एक ट्रैप भी हो सकता है और एक ट्रेडमैन्स अपॉर्चुनिटी भी है। ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि भारत इस मौके को कैसे पकड़ता है। अगर भारत डिप्लोमेटिकली स्मार्ट रहे और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेज़ी से अपग्रेड करे तो वो इस जंग में सबसे बड़ा विजेता बन सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका से टकराव मोल लेना चाहिए या फिर मेक इन इंडिया को ग्लोबल फोर्स बनाने पर फोकस करना चाहिए? यह हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।